होता है आड़ा खड़ा नृत्य मांडल्या, आड़ा खड़ा मांडल्या लिख लो निमाड़ में। आड़ा खड़ा नृत्य होता है, मांडल्या होता है, डंडा नाच होता है। जबकि मालवा में जो होता है, मालवा में 2-3 नृत्यों के नाम लिख लो आप। मटकी नृत्य होता है, आड़ा खड़ा मालवा में भी होता है, मटकी होता है, मटकी होता है। लेकिन मेन तौर पे गणगौर निमाड़ का याद रखेंगे, गणगौर का निमाड़ का। और एक घड़ल्या नृत्य भी होता है मालवा में, घड़ल्या नृत्य, घड़ल्या। जबकि जो मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है कौन सा, राई। राई जो नृत्य है बेसिकली बुंदेलखंड का है, बेसिकली कहां का है, बुंदेलखंड का। अब पिछली बार उन्होंने क्या पूछ लिया था, जो सागर में एक नृत्य होता है मौनी नृत्य बोलते हैं उसको, कौन सा नृत्य, मौनी। मौनी नृत्य भी बुंदेलखंड में होता है, सागर में। एक कानड़ा होता है धोबी जाति का, कानड़ा। एक राई होता है बुंदेलखंड में, एक बधाई होता है, एक ढिमराई होता है, जिसमें भी ई लगा समझ लो, मौनी नृत्य होता है। इसके अलावा बघेलखंड में होता है, बारात आती है तो कलसा नृत्य, केरा, परधोनी, कलसा, परधोनी, सजना सजनी नृत्य, कर्मा नृत्य जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, कर्मा नृत्य जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग निश्चित तौर पे। तो आपको गणगौर और काठी आएगा तो आपको क्या लगाना है, निमाड़। गणगौर और काठी आएगा तो क्या लगाना है, निमाड़। गणगौर आए, काठी आए तो निमाड़ लगाना है। और अगर मटकी नृत्य आएगा तो मालवा लगाना है। मटकी नृत्य आएगा तो क्या लगाना है, मटकी नृत्य आएगा तो क्या लगाना है, मालवा। और गणगौर आएगा, और अगर गणगौर आएगा और काठी आएगा तो क्या लगाना है, निमाड़। और मटकी आएगा तो क्या लगाना है, मालवा। अभी देखिए ये 26 जनवरी पर भी मटकी नृत्य किया गया था भोपाल में। कौन सा नृत्य ये, हाल ही में मटकी नृत्य जो 26 जनवरी के प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में रंगारंग में किया गया था, वो था मटकी नृत्य। कौन सा था, मटकी। जबकि राई कहां का है, बुंदेलखंड। अच्छा, आड़ा तिरछा मालवा और निमाड़ दोनों में होता है। आड़ा तिरछा कहां पर होता है, आड़ा तिरछा या आड़ा खड़ा बोलते हैं उसको, आड़ा खड़ा मालवा और निमाड़ दोनों में होता है। आड़ा नृत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि टेढ़े रहते हैं लोग, झुक झुक कर करते हैं। तो आड़ा खड़ा ये दोनों जगह होता है, आड़ा खड़ा, आड़ा खड़ा ये मालवा निमाड़ दोनों में, मालवा और निमाड़ दोनों में। याद रखना बहुत जरूरी है, यहाँ का जो प्रश्न आता है या तो बनता है या तो नहीं बनता। एक अंटनिया नाच होता है मालवा में, अंटनिया नाच। कौन सा नाच होता है, इसको अंडरलाइन कर लो, अंटनिया। इसको मोस्ट टाइम पे लगाओ, अंटनिया नाच। पुरुष प्रधान है, इसको डांडिया नाच भी कहते हैं। इसमें 1.25 हाथ के बांस के डंडे को लेकर के डंडे के साथ जो किया जाता है गर्मी के मौसम में, सगाई के मौसम में, मांगलिक कार्यक्रम में। अंटैया क्या है, अंटैया। अंटैया नृत्य का संबंध कहां से है, मालवा। अंटैया, कौन सा तैया, अंटैया। और मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, राई है। कौन है, तो राई है, लोकनाट्य नाच है। तो अंटैया मालवा याद रखना, काठी निमाड़ याद रखना, गणगौर निमाड़ याद रखना, मटकी मालवा याद रखना, ठीक है, याद रखना। आड़ा खड़ा मध्य प्रदेश में, मालवा निमाड़ दोनों। राई नृत्य बेसिकली श्रृंगारिक होता है और ये रसिक टाइप के जो लोग होते हैं, इस प्रकार के लोगों को बहुत आनंद आता है। मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है राई, बुंदेलखंड में होता है बेड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा। बोलो तो मैं आपको राई नृत्य करके दिखा दूं। ये देखिए, ये है राई नृत्य, दिख रहा है आपको, इधर देख लीजिए प्लीज। यह राई नृत्य मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य है राई। देख लीजिए इधर देखिए, निश्चित तौर पर प्रश्न आएंगे। हम लोग मध्य प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर और ट्राइब्स को कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस यहां से कवर होंगे। बीच बीच में हम लोग जो स्थापत्य कला है उनकी भी चीजों को लेकर के चलते हैं। इसके अलावा एक बधाई नृत्य है, बुंदेलखंड से ही संबंधित है। बधाई नृत्य कैसे रिलेटेड है, बधाई नृत्य भी बुंदेलखंड से ही रिलेटेड है। बधाई नृत्य यह भी बुंदेलखंड से रिलेटेड है। और एक कानड़ा नृत्य है, वह भी बुंदेलखंड से। इसको मोस्ट टाइम भी लगाइए, कानड़ा। कानड़ा नृत्य को मोस्ट टाइम भी लगाइए, पूछ सकता है मध्य प्रदेश में कानड़ा नृत्य का संबंध कहां से, बुंदेलखंड। किसको मिला बुंदेलखंड के लिए, नृत्य युद्ध कला के लिए। अच्छा, एक ढिमराई होता है ढीमर जाति का, यह भी शिव तांडव के नृत्य पर बेस्ड होता है। ढिमराई, ढिमराई नृत्य भी जो है ये ढीमर जाति से रिलेटेड है, यह भी बुंदेलखंड से रिलेटेड है। इसके अलावा एक सैरा नृत्य होता है, सैरा। सैरा नृत्य यह भी बुंदेलखंड से रिलेटेड है। 20 से 25 लोग मिलकर करते हैं फसल आने पर, सैरा नृत्य। इसके अलावा एक बरेदी होता है, ये पिछली बार एमपीपीएससी में पूछा था, दीपावली के समय, गोवर्धन पूजा के समय यदुवंशी करते हैं, गाय भैंस चराने वाले लोग जो है इसको
करते हैं। इसको हीरो का नृत्य भी कहते हैं, बरेदी नृत्य भी कहते हैं, इसको मौनी नृत्य भी कहते हैं। और ये एमपीपीएससी में पिछली बार क्वेश्चन था कि जो सागर वाला क्षेत्र है वहां पर होता है मौनी नृत्य। कौन सा नृत्य है? हमारे यहाँ भी होता है, गाय चराने वाले और ये सब लोग आते हैं यहाँ पे। बिरहा नृत्य बघेलखंड में होता, बताया था हमने। दादर नृत्य बघेलखंड में होता है ना। यहां तक बुंदेलखंड तक आ गए? अरे बुंदेलखंड तक आ गए, इनको चित्र बना करके कवर करना। फिर बिरहा गायन और बिरहा नृत्य दोनों बघेलखंड में होता है। बिरहा नृत्य और बिरहा गायन ये बघेलखंड में होता है, अहीर जाति के लोगों के द्वारा। इसके अलावा दादर होता है, दादर एक प्रथा भी है। दादर नृत्य भी बघेलखंड में होता है, दादर नृत्य भी बघेलखंड में होता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। गीत के साथ नृत्य किया जाता है। अभी इस समय जो चर्चा में है वो है कलसा नृत्य। कलसा नृत्य, ये कलसा नृत्य को बघेलखंड से संबंधित माना जाता है। विवाह के अवसर पर होता है कलश रख करके, ठीक है। कलसा नृत्य का संबंध है बघेलखंड। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, कलसा नृत्य बारात आती तब किया जाता है। इसके अलावा एक केमाली भी होता है, केहरा भी होता है। केमाली, केहरा, तमाम प्रकार के नृत्य होते हैं। केमाली, केहरा ये भी बघेलखंड से रिलेटेड है। बघेलखंड से ही रिलेटेड आपके सारे के सारे आपको कंसेप्ट यहां पर मिल जाएंगे। मेरा प्रयास है कि हम जो भी चीजें यहां पर पढ़ रहे हैं निश्चित तौर पर वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। हम आर्ट एंड कल्चर में कुछ ना कुछ स्थापत्य कला को भी देखते हैं। कल की क्लास में हमने क्या देखा था, याद है आपको? कल की क्लास में हमने स्तूप देखे थे। क्या देखे थे? स्तूप। आज की क्लास में हम इसी तरीके से कुछ अभिलेखों पे चर्चा कर लेते हैं। मौर्यकालीन कुछ प्रमुख अभिलेख जहां से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो यहां पर महत्वपूर्ण अभिलेख करके हेडिंग डाली। याद है? कोई दिक्कत? पक्का? पूरे लोक गायन और लोक नृत्य याद करके आओगे? चलिए, एक थोड़ा सा यहां पर टॉपिक एमपीजीके के अभिलेख से रिलेटेड है, इसको देख लो। कटनी में रूपनाथ अभिलेख है, अशोक की धम्म नीति से संबंधित। कारी तलाई है। तो कटनी के अंदर दो प्रमुख अभिलेख हैं। कटनी के अंदर दो प्रमुख अभिलेख है, जबलपुर के ऊपर वाले पट्टे में, यहां पर याद रखेंगे अपन। दूसरी चीज, सांची के स्तूप बहुत फेमस है, आपको पता है, जहां पर जो है अशोक के द्वारा बनाया गया। 1989 में इसको यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा सीहोर में कसराबाद, इसके अलावा पानगुड़िया और सारो मारो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके लिख लो। सारो मारो अभिलेख कहां पर है? ये सीहोर में, याद रखेंगे। सारो मारो, सारो मारो कहां है? इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख भी है और भी बहुत सारे अभिलेख है। दतिया में गुर्जरा अभिलेख है, जब अशोक का नाम वास्तव तरीके से अशोक लिखा गया है। तो परीक्षा में 1915 में क्योंकि गुर्जरा अभिलेख को पे काम चालू हुआ, तो 2015 की पीएससी में पूछा था अशोक का वास्तविक नाम अशोक